निर्देशन, अभिनय और गायन में हर तरह के प्रयोग करने वाले और अपने चुलबुले अंदाज के लिए लोकप्रिय हर दिल अजीज किशोर कुमार को हिंदी सिनेमा में तमाम तरह के किरदारों को बखूबी निभाने के लिए जाना जाता है। उनकी गायकी और कॉमेडी को लोग आज भी याद करते हैं। अपने फिल्मी सफर को लेकर किशोर कुमार जितने सफल रहे, निजी जिंदगी में वो उतने ही ज्यादा उलझे। किशोर दा ने अपने जीवन में 4 शादियां की। उनकी पत्नियों में से एक मधुबाला भी थी। हालांकि किशोर की जिंदगी से जुड़ा एक किस्सा ऐसा है जिसे याद कर प्रशंसकों को न चाहते हुए भी टीस महसूस होती है। कहते हैं कि उस वक्त मधुबाला दिलीप कुमार के प्यार में धोखा खा चुकी थी और तब उनकी तरफ किशोर कुमार ने हाथ बढ़ाया था। दोनों फिल्म महलों के ख्वाब के दौरान एक दूसरे के करीब आए। उनका अफेयर करीब 3 साल तक चला और फिर उनकी शादी हो गई। उस वक्त मधुबाला 27 साल की थी। यहाँ तक तो सब अच्छा रहा। मुश्किल वक्त का दौर इसके बाद शुरू हुआ। शादी के बाद मधुबाला बीमार हुई और किशोर कुमार उन्हें लंदन लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि मधुबाला के दिल में छेद है और वो बस अब 2 साल जिंदा रहेंगी। बोलने को तो लोग ये भी बोलते हैं कि जब किशोर कुमार को मधुबाला की बीमारी के बारे में पता चला तो उन्होंने मुंबई में एक घर लेकर उन्हें नर्स और ड्राइवर के हवाले छोड़ दिया। मधुबाला की बहन मधुर ने बताया था कि किशोर कुमार ने मधुबाला को उनके मायके में ये कहकर छोड़ा कि वो अक्सर बाहर रहते हैं, इसलिए उनका ख्याल नहीं रख सकते। हालांकि ये सच है कि किशोर कुमार ने मधुबाला की दवाइयों का खर्च उनकी मौत के वक्त तक उठाया, लेकिन वो 1-2 महीने में एक आध बार ही उनसे मिलने आया करते थे। कहते हैं कि अपनी बीमारी के दौरान मधुबाला किशोर कुमार के साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन किशोर दा अपने काम में इतने व्यस्त थे कि वो उनसे मिलने भी नहीं जा पाते थे। मधुबाला अपनी बीमारी से कहीं ज्यादा अपने अकेलेपन की वजह से और घुटने लगी थी। मधुबाला की बहन मधुर ने फिल्म फेयर को दिए अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि अपनी जिंदगी की इस क्रिटिकल स्टेज पर मधुबाला अपने पति का साथ चाहती थी। डॉक्टर ने उनसे कहा था कि वो कभी मां नहीं बन सकती, लेकिन चाहे जो भी हो, एक महिला को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। मधुबाला जिद करती थी कि उन्हें किशोर दा के साथ वक्त बिताना है, लेकिन वो अधिकतर समय अकेले ही रहा करती थी और बस रोती रहती थी। आखिरकार वो अपने पिता के घर यानी मायके लौट आई। मधुर ने ये भी बताया था कि अक्सर किशोर भैया का फोन डिस्कनेक्ट हो जाया करता था। 2-3 महीने में वो एक बार मिलने आया करते थे। वो मधुबाला से कहा करते थे कि अगर मैं आऊंगा तो तुम मुझे देखकर रोओगी और ये तुम्हारे हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। तुम डिप्रेशन में चली जाओगी, इसलिए तुम्हें आराम करना चाहिए। वहीं अकेलापन मधुबाला को अंदर ही अंदर कचोट रहा था। उनकी बहन ने ये भी कहा था मधुबाला में गजब की विल पावर थी। जहां डॉक्टरों ने कहा था कि वो केवल 2 साल जिएंगी, वहां उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति और हिम्मत से 9 साल निकाल दिए थे। वो कहती थी मैं मरना नहीं चाहती। मधुबाला पूरी तरह से हड्डी का ढांचा रह गई थी। लोग उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि कोई उन्हें इस हाल में देखे। वो आईने में खुद को देखकर कहा करती, देखो मैं क्या से क्या हो गई। धीरे धीरे नाक और मुंह से उन्हें खून की उल्टियां होने लगी थी, लेकिन फिर भी वो किसी की मदद नहीं लेती थी। अपना नहाना, खाना, मधुबाला सब कुछ खुद ही किया करती थी। उनके पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर हमेशा मौजूद रहता था। मधुबाला ये भी कहा करती थी कि मेरे पीछे पैसे मत बर्बाद करो, मैं नहीं बचूंगी। मधुर ने ये दर्दनाक किस्सा सुनाते हुए बताया था 23 फरवरी 1969 को मधुबाला की हालत काफी खराब हो गई थी और उनके पिता ने उस दिन किशोर कुमार को फोन किया। उस वक्त किशोर किसी शो के लिए कोलकाता जा रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं ऑर्गेनाइजर्स के पैसे उनके हाथ से निकल न जाए, लेकिन हमारे अब्बा ने उनसे कहा कि अब आ जाओ, मधुबाला को दोबारा नहीं देख पाओगे।
इस तरह बॉलीवुड की सबसे शानदार और खूबसूरत अदाकारा ने अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में अकेलेपन और तन्हाई का वो दौर देखा जो कोई पत्नी नहीं चाहेगी। शुक्रिया।